आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएटर के बारे में कि एक ऑपरेशन एम्पलीफायर जो इनपुट सिग्नल का डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकता है। डेरिवेटिव भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो अगर किसी को आइडियल इस वीडियो से पहले आपको आइडियल ऑप एम्प के बारे में पता होना चाहिए कि आइडियल ऑप एम्प क्या चीज़ है और इन्वर्टिंग ऑप एम्प क्या है। ये दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके इन दोनों के बारे में आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएटर ऑप एम्प। तो डिफरेंशिएटर ऑप एम्प में अभी अगर देखें कि डिफरेंशिएटर जैसे जो भी ऑप एम्प है वो डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास वो वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जैसे हम उसको सर्किट में अंदर सर्किट में उसके साथ रेजिस्टर्स या वोल्टेज वोल्टेज की कनेक्शंस होंगे। तो अगर ये देखें तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे इन्वर्टिंग ऑप एम्प है जिसके बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं और वीडियो भी रिकॉर्डेड है, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख लें। तो अगर यहाँ पे हम फीडबैक ये R1 की जगह अगर हम कैपेसिटर जो है वो अगर इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है डिफरेंशिएटर। तो अभी हम देखेंगे कि ये हमारे पास इनपुट सिग्नल जो भी आप यहाँ पे VI पे दें तो उसका ये ऑप एम्प क्या करेगा, उसका डेरिवेटिव लेके आपको आउटपुट में देगा। जिस किस्म का सिग्नल आप उसको देंगे उसका डेरिवेटिव लेगा सिंपल, उसके बाद आउटपुट में आपको उसका आंसर देगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे न, तो अभी हम देखते हैं कि वोल्टेज VO ये कैसे डेरिवेटिव लेता है, आउटपुट में कैसे डेरिवेटिव लेता है, जिसको हम मैथमेटिकली भी अभी प्रूव करेंगे। तो ये ऑप एम्प है जिसको हम डिफरेंशिएटर कहते हैं। तो अभी आप देखें डिफरेंशिएटर वो ऑप एम्प है जो क्या करता है आपको इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो इनपुट सिग्नल को क्या करता है या इनपुट वोल्टेज जो आप उसको देते हैं उसको क्या करता है वो डिफरेंशिएट करके आपको देता है, मतलब उसका डेरिवेटिव लेता है। तो इसकी आउटपुट हम कह सकते हैं, इसकी आउटपुट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ इनपुट है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे जो है ये इनपुट कैसे जो है वो इनपुट को का डेरिवेटिव लेता है, वो भी हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास ये नोड ए है। अगर यहाँ पे हम KCL लगाएं तो जो करंट इंटर हो रहा है वो IC है, जो करंट लीव कर रहा है IR, क्योंकि आइडियल केस में हमारे पास ओप एम्प्स के ऊपर करंट जो होता है वो जीरो होता है। ये अब आइडियल ओप एम्प के बारे में जिस किसी को अगर नहीं पता तो वो लाजमी डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करे और वहाँ से वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है। तो हमें अभी अभी देखिए इस नोट के ऊपर क्या है कि IC और IR आपस में इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जो IC यहाँ पे एंटर हो रहा है करंट कैपेसिटर में, वो सारा का सारा रजिस्टर में जा रहा है, क्योंकि पिंस के ऊपर करंट हमारे पास जीरो होता है आइडियल केस में। तो IR को हम बेसिकली लिखते हैं ओम्स लॉ के थ्रू, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वोल्टेज जो है IR के क्रॉस रजिस्टर के क्रॉस कौन सी वोल्टेज, रजिस्टर के क्रॉस हमारे पास वोल्टेज VO जो आउटपुट वोल्टेज वो अप्लाई हो रही है। वो कैसे अप्लाई हो रही है, अभी देखें रजिस्टर के क्रॉस अभी आउटपुट वोल्टेज यहाँ से लेके ग्राउंड तक की वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज कहाँ आता है, ये इस पॉइंट से लेके ग्राउंड। तो आपको पता है ग्राउंड पे वोल्टेज जीरो होती है, तो यहाँ से लेके जीरो तक जो वोल्ट है वो हमारे पास VO आउटपुट है। और रजिस्टर के क्रॉस क्या है, रजिस्टर के क्रॉस देखें तो इस पॉइंट से उससे पहले रजिस्टर क्रॉस वोल्टेज देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्ट जो आइडियल ऑप एम्प में दोनों वोल्टेजेस पिन्स पे दोनों वोल्टेज होती हैं आपस में इक्वल हैं। तो देखें यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है वो ग्राउंड हुई हुई है। इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट, ग्राउंड पे 0 वोल्ट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो रजिस्टर के पास जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो VO हो रही है। वो कैसे हो रही है, अभी देखिए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे आपके पास 0 वोल्ट है। तो हमारे पास आइडियल केस में क्या होता है, दोनों पिन पे वोल्टेज सेम होती हैं। तो इन्वर्टिंग जो इनपुट है ये माइनस से नेगेटिव रेशियो हुई है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, 0 वोल्ट ही होगी। इसका मतलब है कि इस A पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, हमारे पास 0 वोल्ट है। इसका मतलब है कि A भी के पे और ग्राउंड सेम पोटेंशियल पे हैं। तो ग्राउंड और A जब सेम पोटेंशियल पे हैं तो तभी R के क्रॉस V0 वोल्टेज है। R के क्रॉस क्योंकि ये V0 वोल्टेज है, यहाँ से लेके ग्राउंड तक की वोल्टेज है, यहाँ से लेके 0 पोटेंशियल तक की वोल्टेज है। और आर भी यहाँ से लेके 0 पोटेंशियल तक कनेक्टेड है, क्योंकि ए पे भी 0 वोल्ट है, अभी ये मैंने बताया आपको। तो इसलिए हम आई आर पे जब ओमला अप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर। तो और आर के क्रॉस अभी हमने देखा कौन सी वोल्टेज अप्लाई हो रही है, वी ओ अप्लाई हो रही है। तो आई आर इज इक्वल टू वी ओ डिवाइड बाय आर। और अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे हमने नेगेटिव क्यों लिया। तो नॉर्मली करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से ग्राउंड की तरफ, हायर टू लोअर की तरफ, या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे पॉजिटिव से करंट नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, लेकिन हमने करंट जो है अपोजिट लिया है यहाँ पे आई आर, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा आपका। तो आई सी जो है वो किसकी इक्वल होगी, तो अगर आप कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर
के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो वी आई है। वो कैसे वी आई है? वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि आपको मैंने बताया कि आइडियल ओप एम्प में दोनों इनपुट्स पे वोल्टेज सेम होगी। तो इस इनपुट पे वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगी। तो मतलब है कि ए पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज भी 0 वोल्ट ही होगी। तो कैपेसिटर कनेक्टेड है इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट के दरमियान, और इस पॉइंट से लेके, या आप कह सकते हैं इस पॉइंट से लेके 0 वोल्ट के दरमियान, और वी भी इस पॉइंट से लेके 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 है, ये लेकिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, 0 वोल्ट के दरमियान अप्लाई हो रही है। तो इसीलिए हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? वी होगी। तो आई इज इक्वल टू, इसके बारे में पढ़ा हमारे पास, आई क्या होती है? आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होती है। तो कैपेसिटर के क्रॉस में अगर किसी को नहीं पता कि ये आई सी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी कैसे होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कैपेसिटर की क्रॉस वोल्टेज की वीडियोज भी देख सकते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वी आई अप्लाई हो रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे आउटपुट फाइंड करेंगे वो कैसे जो है इनपुट का डेरिवेटिव लेती है। तो ये ओप एम्प कैसे डेरिवेटिव लेता है और आउटपुट में हमें देता है। तो यहाँ पे आर आर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इस साइड लेके चले जाएंगे, नेगेटिव साइन को भी इस साइड ले आएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन ड्राइव होगी वो वी ओ इज इक्वल टू माइनस आर सी डी वी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज है या इनपुट सिग्नल है उसका डेरिवेटिव लेके ये ओप एम्प क्या करता है, उसका डेरिवेटिव लेता है और आरसी के साथ मल्टीप्लाई करता है और आउटपुट में हमें देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिंपल जो है वो डेरिवेटिव ले, उसको आरसी के साथ ना मल्टीप्लाई करे, तो यहाँ पे आप आरसी का प्रोडक्ट जो है 1 रख सकते हैं, तो आपके पास आउटपुट में सिंपल डेरिवेटिव आ जाएगा, डीवीआई बाय डी, सिंपल डेरिवेटिव आएगा इनपुट का। तो आप इसको अपने उसके अकॉर्डिंग जो है रेजिस्टर्स और कैपेसिटर की वैल्यूज को चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना चाहते हैं, तो हमारे पास डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको और अंदाजा हो जाएगा। तो हमारे पास एक ओप एम्प है, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ये भी इन्वर्टिंग ओप एम्प है क्योंकि इस पे जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो ग्राउंड हुई हुई है। तो इसको हम डिफरेंशिएटर भी कहते हैं क्योंकि कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएटर ओप एम्प भी हो गया। तो हमारे पास देखें यहाँ पे हमने आउटपुट फाइंड करनी है, तो वही हमारे पास आउट जो इनपुट सिग्नल है, सॉरी ये वी आई है, वी ओ नहीं है, जो इनपुट सिग्नल है हमारे पास ये है, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है 0 से 2 तक, 0 से 4 तक ये सेम है, 4 से 8 तक भी ये सेम है। तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम 0 से 4 तक देखेंगे इस ओप एम्प के अकॉर्डिंग इसका ये डेरिवेटिव क्या आएगा, और ज़ाहिर सी बात है फिर 4 से 8 तक भी इसकी आउटपुट सेम रहेगी। तो हम इसका डेरिवेटिव का स्केच देखेंगे क्या आएगा, ये इसकी सिग्नल का स्केच है। तो अब हम देखेंगे ये ओप एम्प हमारा डेरिवेटिव लेगा इस इनपुट का, जो इनपुट सिग्नल यहाँ पे हमें गिवन है। तो इस इनपुट सिग्नल को देखें, अगर हम पहले पार्ट को देखें, तो ये इनपुट सिग्नल 0 से 4 तक 2 लाइन्स के ऊपर कंसिस्ट है। तो अगर हमें डेरिवेटिव लेने से पहले इसका इक्वेशन, इसकी कोई रिलेशन हमें पता होना चाहिए, कोई इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद ही हम डेरिवेटिव ले सकते हैं प्रैक्टिकली ऑन पेपर। तो अब लाइन्स से इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो अगर हम लाइन से इक्वेशन जब डेवलप करेंगे, तो हमारा 0 से 4 तक जो टाइम है, उसमें जो इक्वेशन आएगी इस लाइन्स की, ये 2 लाइन्स हैं, ये इस ग्राफ की या सिग्नल की 0 से 4 तक, वो इक्वेशन आपके पास ये आएगी। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे आई है? ये सिंपल 2 लाइन्स, पहले इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड की, तो 0 से 2 तक इस लाइन की इक्वेशन लिखी, फिर इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड की। तो सिंपल हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स प्लस बी जो है इसका फार्मूला है। तो आप एम स्लोप फाइंड करेंगे और सी जो है वो y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो आपकी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आप अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि इक्वेशन ये कैसे आई है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो हमने 0 से 4 तक इस इक्वेशन ये आई, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अभी ड्राइव किया फर्स्ट स्लाइड में। तो वी ओ इज माइनस आर सी डी वी आई बाई डी टी। तो आर यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या है 5 किलो ओम, उसकी जगह 5 किलो पुट करेंगे। सी की वैल्यू क्या है 0.2 माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड 10⁻⁶ होती है। तो हमारे पास आर और सी को आप मल्टीप्लाई करें, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा किलो 10⁻³ होता है, जब 10⁻⁶ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगी, 5 2 10 हो जाएगा, तो ये आता है 10⁻³ आरसी की वैल्यू। आरसी की वैल्यू होती है 10⁻³ आती है आपके पास।
अगर आप इसके माइक्रो की वैल्यू पुट करें, किलो की वैल्यू पुट करें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10⁻³ आती है आपके पास आरसी की वैल्यू। तो 10⁻³ को हम उससे ये आप अपने ज़हन में रख लें कि आरसी की वैल्यू 10⁻³ आती है। अभी हम डेरिवेटिव लेते हैं इस इनपुट का। आपको पता है 2000 टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 2000 होगा। तो 2000 जब 10⁻³ से ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे, 8 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको कंसीडर ही नहीं करते। तो -2000 टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 2000 जब वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 बच जाएगा। तो माइनस माइनस ये प्लस आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज आई। तो इसको अगर हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करें तो देखें तो हमारे पास 0 से 2 तक लेके वैल्यू क्या है? -2 है और 2 से लेके 4 तक हमारे पास वैल्यू क्या है? 2 है। और ये यहाँ से यहाँ तक हमने डेरिवेटिव फाइंड करके ड्रॉ किया और आगे सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम जो हमने ड्रॉ किया उसको उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज का सिग्नल जो वेव फॉर्म है, अगर आपके पास ये है, अगर आप इसे ऑप एम्प को देंगे तो आउटपुट में आपको ये वेव फॉर्म मिलेगी। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो डिफरेंशिएटर है वो क्या कर रहा है? डेरिवेटिव ले रहा है इनपुट का, इनपुट सिग्नल का, और आउटपुट में हमें उसके डेरिवेटिव का सिग्नल दे रहा है। तो ये भी एक